हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की विदाई। बिहार के लिए नियुक्त हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ और हिमाचल को बताया देवभूमि और वीरभूमि। दुनिया देखेगी हिमाचल की संस्कृति का झलक। केंद्रीय मंत्री ने डीडी हिमाचल का किया शुभारंभ। सीएम सहित तमाम लोग रहे मौजूद। सुक्खू मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक खत्म। 14 मार्च से 6 अप्रैल तक बजट सत्र प्रस्तावित। बजट सत्र के लिए राज्यपाल से मांगी गई अनुमति। हिमाचल प्रदेश में नहीं सुलझ पाया सीमेंट विवाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले ट्रांसपोर्टर। विवाद को जल्द सुलझाने की उठाई मांग। और शिमला में सीएम ने विकास कार्यों का किया समीक्षा। 4 लेन परियोजनाओं के कार्यों का लिया फीडबैक। अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी जगह शिव प्रसाद शुक्ला को हिमाचल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आज राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर हिमाचल राजभवन से विदा लेकर पटना के लिए रवाना हो गए हैं। उनके विदाई समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित कई नेता मौजूद रहे हैं। विदाई समारोह के समय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर भावुक दिखाई दिए हैं और नम आंखों से उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि तो है ही, साथ ही प्रेम भूमि भी है। प्रदेशवासियों की तरफ से उन्हें अपार स्नेह मिला है, प्रेम मिला है। हिमाचल देवभूमि व वीरभूमि ही नहीं बल्कि प्रेम भूमि भी है। उन्होंने कहा है कि वो हिमाचल की मधुर स्मृतियां अपने साथ लेकर जा रहे हैं और यहां रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। के कार्यकाल और लोगों के बारे में कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतना प्यार दिया है। The day one I have been witnessing it कि इन लोगों ने यहाँ से, मुझे पता नहीं था कि जब मैं यहाँ आ गया तब क्या परिस्थिति थी, परंतु जब यहाँ आया तो हिमाचल के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान भी दिया और आज जाते समय उसी सम्मान और प्यार की पूंजी लेकर मैं जा रहा हूँ। मुझे आने वाले समय में इस पूंजी का बहुत उपयोग होगा। और हिमाचल की संस्कृति की झलक पूरे देश के साथ दुनिया तक पहुंच पाएगी। ये बात आज शिमला में केंद्रीय सूचना व प्रसारण खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि डीडी हिमाचल अब 24/7 के लिए शुरू किया गया है। डीडीएच पर ये पूरे देश में देखा जाएगा और यहाँ की कला व संस्कृति को अब पूरी दुनिया में देखा जा सकेगा। इससे प्रदेश के धार्मिक व साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और धार्मिक स्थानों से आरती व अनेक कार्यक्रम दिखाए जाएंगे। पर्यटकों को हिमाचल लाने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए अनेक कार्यक्रम दिखाए जा सकेंगे और यहाँ की नाट्य व संगीतों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए प्रयास किया जाएगा। हिमाचल के लोगों ने आजादी में कितना योगदान दिया है, ऐसे वीर सैनिकों के बारे में कार्यक्रम तैयार करके जनता को दिखाए जाएंगे। और उन्होंने कहा है कि दूरदर्शन पर आने वाले चित्रहार काफी मशहूर था और अब भी डीडी हिमाचल में हिमाचली चित्रहार दिखाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों को बधाई देता हूं। डीडी हिमाचल 24/7 हिमाचल का अपना चैनल जो पूरे देश के लिए 24 घंटे 7 दिन अब उपलब्ध रहेगा और डीडी फ्री डिश पर भी इसको देश के किसी कोने पर आप देख सकेंगे। मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने आकर अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस चैनल को प्रदेश के लिए समर्पित किया। मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी कल्पना थी कि हिमाचल प्रदेश का 24 घंटे का चैनल हो। हमें थोड़ा समय लगा, लेकिन नए स्टूडियोज हम बनाना चाहते थे, डिजिटल वॉल क्रिएट करना चाहते थे, लेटेस्ट इक्विपमेंट देना चाहते थे
कंप्यूटराइजेशन इसका करना चाहते थे, वो सब करने के बाद ही कि केवल कागजों में ना हो, सही रूप में हो सके, तो सारा काम करके आज हिमाचल को समर्पित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जब एक समय दूरदर्शन हिमाचल में चलता था तो तकरीबन आधा घंटे का समय होता था और हिमाचल का समाचार चलता था। उसके बाद दूरदर्शन का कार्यक्रम बंद हो जाते थे, खत्म हो जाते थे और अगले दिन भी आधा पौना घंटा चलकर खत्म हो जाते थे। ये बड़े सौभाग्य की बात है हिमाचल वासियों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए। सबसे पहले सौभाग्य इस बात का कि अनुराग ठाकुर जी दूरसंचार हमारे सूचना प्रसारण मंत्री बने। अगर ये मंत्री ना बनते तो हिमाचल छोटा सा राज्य है, 4 संसद सदस्य है, तो मेरा ये मानना है कि 24/7 हिमाचल के दूरदर्शन हिमाचल की कल्पना पूरी नहीं हो सकती थी। इनके मंत्री बनने का सबसे ज्यादा फायदा, सूचना प्रसारण मंत्री बनने का सबसे ज्यादा फायदा हिमाचल दूरदर्शन को हुआ है। मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक राज्य सचिवालय में हुई है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है और इस बैठक में कांग्रेस सरकार के पहले बजट सत्र की तारीखों को राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। मंत्रिमंडल की तरफ से 14 मार्च से 6 अप्रैल तक का बजट सत्र की तारीख को प्रस्तावित किया गया है और इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें प्रस्तावित है। बजट सत्र की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगी और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सुखाश्रय सहायता कोष बजट के साथ अनुमोदन किया गया है और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद निराश्रित बच्चों के लिए सुख आश्रय योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना को बजट के साथ अनुमोदित कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक के समय कुछ प्रस्तुतियां सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने दी। आपको ज्ञात होगा कि 11 दिसंबर को जब मैंने ओथ ली थी और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं वहाँ बालिका आश्रम गया था, उन बच्चों से हमने कुछ सीखा। सीखने के बाद हमने एक योजना लाई और आज उस योजना का अनुमोदन कैबिनेट ने बजट के साथ कर दिया। वो चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बच्चे हैं, सरकार उनका ख्याल रखेगी। उनको मकान बनाने के लिए भी 3 विश्व जगह देगी, उनको हर महीने 4,000 रुपए की पॉकेट मनी देंगी। ऐसे 6,000 बच्चे हैं। उसका विस्तृत प्रेस नोट आपके सामने आ रहा है। और सीमेंट विवाद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रेट को लेकर अदानी समूह ऑपरेटरों के बीच सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। सरकार की मध्यस्थता के बावजूद भी मामला सुलझ नहीं पाया है। अब ट्रक ऑपरेटर आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले और उनके हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाने की मांग उठाई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ट्रक ऑपरेटर हमारे परिवार के सदस्य हैं और जिस प्रकार से सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से हिमाचल प्रदेश और ट्रक ऑपरेटरों को बड़ा घाटा हुआ है, ये गंभीर स्थिति है। मैंने सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके कैबिनेट से बात की है। जल्द इस समस्या को समाप्त कर इसका कोई समाधान निकाला जाएगा। जहां एक और प्रदेश को, वहीं पर इन सबके परिवारों को भी नुकसान हुआ है और इनकी जो समस्याएं हैं रेट को लेकर, ढुलाई को लेकर, उन सब में हमने विस्तार में बातचीत भी की। जहां एक और राज्य की सरकार प्रयास कर रही है, अभी तक किसी नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच पाए, वहीं पर मैंने भी कहा है कि ये केवल ट्रक ऑपरेटर नहीं, ये हमारे परिवार का एक हिस्सा है, हिमाचल के सभी निवासी हैं और इन सब के परिवार इनके इस कामकाज के ऊपर ही आधारित है निश्चित। और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ दोनों ही पक्षों को इसका रास्ता निकालना चाहिए। और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां लोक निर्माण विभाग और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने प्रदेश में जारी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के कार्यों की समीक्षा की है।
कुछ जगहों पे जो कुछ समस्याएं आ रही थी, बॉटलनेक्स क्रिएट हो गए थे, उसको उसमें गति देने के लिए खास करके जो भू अधिग्रहण के तहत जो मुआवजा लोगों को मिलना है, जिनकी जमीनें एक्वायर हुई है, उसमें कुछ डिलेज हो रहे थे। कुछ डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जो ये पैसा वितरित होना है उसमें कुछ विलंब आ रहा था, इसलिए ऑनलाइन तरीके से डिप्टी कमिश्नर के साथ भी बैठक हुई, उनको भी उसमें जोड़ा गया और उनके साइड से जो इसमें कुछ समस्याएं आ रही थी उसको जल्द से जल्द उसका निवारण करने का प्रयास करवाया जा रहा है। और सिरमौर जिला में प्रतिष्ठित IIM संस्थान जो कि धौला कुआं में बन रहा है, जिसको लेकर आज निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक नाहन में आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त सिरमौर RK गौतम ने किया है। और इस बैठक में भारतीय प्रबंधन संस्थान के अधिकारी और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया है। IIM सिरमौर के नवनिर्माण का जो कार्य चल रहा है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंटों ने जो भाग लिया और उसमें पाया गया कि काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और लगभग हमारा जो है वो जुलाई 31 तक जो सारा भवन बन के तैयार हो जाएंगे। इसके उपरांत जो है वो हमारा जो कैंपस है वो पाउंटा से जो है वो धौला कुआं शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज थे, जैसे कुछ वहाँ पे अभी डिमार्केशन के इश्यूज थे, कुछ गांव में जो है वो जमीन ओवरलैप करने के इशू पाया गया था और कुछ रास्तों के भी इशू थे, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए सभी विभागों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 11वीं कक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 के 9वीं और 11वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक व कंपार्टमेंट विषयों की परीक्षा के संचालन के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तिथि निर्धारित कर दी है। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।